एक दफ़ा का जिक्र है कि लशारी वाले जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया अपने खामद लाल दीन के साथ रहती थी। लाल दीन बहुत ही मेहनती था। वो अपनी बीवी टोनी को कोई काम न करने देता। वो सभी घर के और बाहर के काम खुद किया करता था। एक दिन जब वो काम से लौट कर आता है तो उसकी बीवी टोनी चिड़िया उसको खाना पेश करती है। वो खाने को देखकर गुस्सा हो जाता है और अपनी बीवी टोनी चिड़िया से कहता है, तुमने खाना क्यों बनाया? मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम कोई काम नहीं करना। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। तुम सारा दिन काम करते रहते हो और थक भी जाते होगे, इसलिए घर के काम मैं कर लिया करूँगी। वैसे भी मुझे कौन से काम होते हैं, सारा दिन तो घर में निकम्मी होती हूँ और इस तरह मेरा वजन भी बढ़ गया है। आप बाहर के काम संभालो, घर के सब मैं संभाल लूँगी। देखो मना मत करना। लाल दीन टोनी चिड़िया से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे मना न कर सका और टोनी चिड़िया की बात मानकर कहता है, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम इसमें खुश हो तो मेरी खुशी भी इसी में है। फिर मैं ऐसा करता हूँ कि अपना ज़्यादातर वक्त अपने काम में लगाता हूँ। आइंदा से मैं थोड़ा लेट घर आऊँगा क्योंकि घर में काम तो होते नहीं। ऐसे वक्त ज़ाय करने का क्या फ़ायदा। थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके कुछ पैसे जोड़ लेता हूँ ताकि कुछ ज़रूरी रकबा खरीद सकूँ जिसमें हम सब्जियाँ और फल उगाएंगे। ये बात आपकी ठीक है। वैसे भी मैं अब अंडे देने वाली हूँ और बहुत जल्द हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आ जाएंगे। फिर हम इस ज़मीन में अपनी सब्जियाँ काश्त करेंगे और तुम्हें इतनी दूर काम पर जाना ही नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर वो खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह लाल दीन उठता है, नमाज पढ़ता है और टोनी चिड़िया को सलाम करता हुआ वो काम पर चला जाता है। इधर टोनी चिड़िया अंडे दे देती है। वो खुश होकर उन अंडों पर बैठ जाती है। जब शाम को लाल दीन आता है तो वो ये देख कर के टोनी ने अंडे दिए हैं खुश हो जाता है और टोनी से कहता है, माशाअल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अंडे दिए। बस 2 दिन और मुझे दे दें, फिर मैं जल्द ही बंटी से साथ वाली ज़मीन खरीद लूँगा और फिर हम अपनी सब्जियाँ काश्त करेंगे। आपकी बंटी से बात हुई? वो ज़मीन देने के लिए तैयार है? जी मेरी बात हो गई, वो ज़मीन देने के लिए तैयार है। इस तरह दिन गुजर जाते हैं और अगली सुबह लाल दीन बंटी कबूतर के पास जाता है, उसे रकम देता है और उससे वो ज़मीन खरीद लेता है। वो ज़मीन खरीद कर बहुत खुश होते हैं। आपने जो ज़मीन खरीदी है वो थोड़ी बंजर है, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। साथ गांव में एक काश्तकार रहता है जिसका नाम ढोली है। उसके पास खूबसूरत और तकड़े बैल हैं। वो दूसरों की ज़मीन पर उजरत लेकर काम करता है। हम उसे उजरत देंगे और वो हमें ज़मीन काश्त करके दे देगा। वैसे इसकी ज़रूरत तो न थी, मैं खुद ही काश्त कर लेता, लेकिन अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं क्योंकि आपके अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। मैं सुबह ढोली के पास जाऊंगा और उजरत पर उससे ज़मीन काश्त करवाऊंगा। अगले ही दिन वो लाल दीन ढोली नामी काश्तकार को अपनी ज़मीन पर उजरत पर काम करने को बुलाता है। ढोली के बैल ताकतवर थे और देखते ही देखते वो बंजर ज़मीन खूबसूरत दिखने लगती है। लाल दीन ढोली को उजरत देता है और ढोली वहाँ से चला जाता है। उस दिन बादल बने हुए थे और मौसम ख़राब होने लगता है। लाल दीन अपने घर को जा रहा होता है कि अचानक आसमान से बिजली गिरती है। वो लाल दीन पर आ गिरती है और लाल दीन फौत हो जाता है। फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। उधर टोनी ने खूबसूरत से 2 बच्चे दिए होते हैं। वो लाल दीन का इंतज़ार कर रही होती है और मौसम की खराबी की वजह से लाल दीन के लिए परेशान भी होती है। जब लाल दीन को बहुत देर हो जाती है वो अपने बच्चों के ऊपर कपड़ा डालकर उन्हें छुपा देती है और उड़ते हुए अपनी ज़मीन पर जाती है और रास्ते में देखती है कि लाल दीन बिजली गिरने के कारण मर चुका होता है। उसे देखकर वो कहती है, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरे प्यारे लाल दीन, तुम्हें क्या हो गया? इस मतलबी दुनिया में आप मेरा वाहिद सहारा थे। अब मैं क्या करूँगी? तुमने तो अपने बच्चों को भी नहीं देखा।
और हमें छोड़कर चले गए। अब मैं अकेले इन बच्चों को कैसे पालूंगी? लालदीन के मरने के बाद अब सारी जिम्मेदारी घर और बाहर की टोनी पर आ गई थी। टोनी चिड़िया उस जमीन में सब्जियां काश्त करती थी। जब वो काम पर जाने लगती थी तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी एक सांप और कीड़े पर डालकर चली जाती थी। देखो नागराज, तुम्हें पता है मैं एक बेवा हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब सारी जिम्मेदारी मेरे सर है। मैं काम पर जा रही हूँ। तुम और कीड़े मियाँ मेरे बच्चों का अच्छे तरीके से ख्याल करना। आप परेशान ना हो बहन, आप बेफिक्र हो जाओ, हम इनका अच्छे तरीके से ख्याल करेंगे। शुक्रिया भाई साहब। इस तरह कहते हुए टोनी अपनी ज़मीन पर चली जाती है और सब्जियां काश्त करने लगती है। देखते ही देखते वो सब्जियां उग कर बड़ी हो जाती हैं और उन पर सब्जियां उग जाती हैं। टोनी चिड़िया वहीं सब्जियां बेचती है और उनसे मिलने वाली रकम से वो घर चलाती है। टोनी चिड़िया एक बाहिम्मत चिड़िया थी जो अपने खामद की वफ़ात के बाद अपने घर को संभाल लेती है। वो मेहनत करती है और अपने बच्चों को स्कूल भी भेजती है और उन्हें अच्छे से तालीम दिलवाती है। नन्ही और मुन्नी इधर आओ, बताओ आपके MBBS के इम्तिहान कैसे रहे? अम्मी जान, आप परेशान ना हो, एग्जाम अच्छे हुए हैं, हम ही टॉप करेंगे। अगले दिन नन्ही और मुन्नी डॉक्टर बनकर घर आ जाती हैं और अपनी माँ से कहती हैं, अम्मी जान, अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं, अब हम डॉक्टर बन गई हैं। हमें शहर में एक अच्छा सा घर मिला है, हम वहीं जाकर रहेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से मुलाजिम भी दस्तयाब हैं। अब आपको घर के काम भी नहीं करने पड़ेंगे। बाकी के ज़िंदगी के दिन तुम खुशी से गुजारो, बस यही हमारी तमन्ना है। अगले ही दिन नन्ही और मुन्नी और उनकी माँ टोनी चिड़िया शहर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। उस घर को देखकर टोनी बहुत खुश होती है और कहती है, नन्ही और मुन्नी मेरी प्यारी बेटियों, काश आज आपके बाबा जिंदा होते तो वो कितना खुश होते। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। तब नन्ही और मुन्नी उससे कहती हैं, मैं आप रोए मत, ये दुनिया तो फानी है। जो भी इस दुनिया में आया है एक ना एक दिन उसे जाना है और किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। हमारी भलाई इसी में है कि हम सब्र करें। बेशक मेरा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नन्ही और मुन्नी की ये प्यारी बातें सुनकर टोनी को सब्र आ जाता है और वो चुप हो जाती है। वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहने लग जाती है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ तो बच्चों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? इस वीडियो के मुतालिक कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इस कहानी का मॉरल यही था कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है और इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए सबक आमोज़ कहानियाँ बनाता हूँ ताकि आपकी और आपके बच्चों की इस्लाह कर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।